हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने अरे प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 21 करने वाले हैं। लीड कोड का इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219। क्वेश्चन का नाम है कंटेन्स डुप्लीकेट 2, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, ये एयरबीएनबी और पैलेंट्री टेक्नोलॉजीज में पूछा जा चुका है, फ्रिक्वेंटली पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका इनपुट और आउटपुट देख कर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इनपुट में आपको एक नम्स अरे दिया रहेगा, ठीक है, इंटीजर अरे होगा, और एक के नाम की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। आपको ये बताना है कि क्या इस अरे में कोई दो इंडिसेस ऐसे हैं सच दैट नम्स ऑफ आई जो होगा वो बराबर होगा नम्स ऑफ जे के, एंड आई और जे के बीच की जो दूरी होगी ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, ठीक है। तो इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो क्या ये चीज़ हो रहा है, देखते हैं। नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे के बराबर होना चाहिए, तो देखते हैं कौन से दो एलिमेंट सेम है। एक तो 1 यहाँ दिख गया, एक 1 यहाँ दिख गया। दोनों के इंडिसेस क्या हैं? 0 1 2 3। दोनों के इंडिसेस है 0 और एक का है 3। दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे 0 - 3 तो आएगा 3, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू के। दैट इज़ वाई द आंसर इज़ ट्रू। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। तो समहाउ अगर आपको अब और कोई भी एक ऐसा मिल गया ना, तो आपको रिटर्न ट्रू कर देना है। बस कोई भी एक ऐसा मिल गया, आई और जे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आपको समहाउ इंडिसेस चाहिए होंगे। मतलब जैसे यहाँ देखो 1 2 3 1, सबका इंडेक्स लिख लेता 0 1 2 3। तो जैसे मान लो अभी आप यहाँ पर हो, तो पहले आप पूछोगे ना खुद से कि क्या मैंने 1 को पास्ट में देखा है कभी? नहीं देखा है ना, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाता हूँ। फिर यहाँ पर क्या मैंने 2 को पास्ट में देखा है कभी? 2 का कोई डुप्लीकेट भाई है पीछे? नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। 3 को कभी मैंने पास्ट में देखा है? नहीं देखा है, आगे बढ़ जाओ। 1 को कभी मैंने पास्ट में देखा है? यस देखा है। कहाँ पर देखा है? 0th इंडेक्स में देखा है ना? 0th इंडेक्स में देखा है। तो दो चीज़ मुझे चाहिए होगी। पहला कि भाई ये कैसे पता करेंगे कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो पास्ट में मैंने कोई नंबर को देखा है कि नहीं। तो हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, ठीक है। वो तो स्टोर करके रख लेंगे। और मैंने क्या बोला, हमें इंडेक्स भी तो चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैप बना लूँगा, ठीक है। मैं एक मैप बना लूँगा जो कि नंबर और इंडेक्स को स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे मैप में, ये हमारा मैप है, ठीक है, ये हमारा मैप है। क्या हमने 1 को कभी देखा है पहले? नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं, 1 यहाँ लिख देते हैं, मैप में स्टोर कर देते हैं। इंडेक्स क्या है? 0 है, ठीक है। नंबर और इंडेक्स को स्टोर कर दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ गए 2 के पास। क्या हमने 2 देखा है? मैप में चेक कर लो 2 है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, 2 को यहाँ डाल देते हैं, उसका इंडेक्स भी डाल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैं आया 3 पर। 3 को भी हमने मैप में नहीं स्टोर कर रखा है, यानी कि नहीं देखा होगा पहले कभी 3 को, तो 3 को भी स्टोर कर दो, इंडेक्स स्टोर कर दो। फिर आया 1, ठीक है, फिर आएगा 1। फिर देखते हैं कि हाँ 1 को हमने देखा है पहले, है ना। और अगर देखा है तो देख लेते हैं एक बार कि इंडेक्स क्या है। पहले 1 का इंडेक्स 0 है और अभी 1 का इंडेक्स 3 है। दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया, 3 है विच इज़ लेस देन इक्वल टू के, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था, आपको बस मैप में स्टोर करना है नंबर और इंडेक्स को, और जैसे ही वो नंबर आपको मिलता है पास्ट में कभी मैप के थ्रू, तो आप उसका इंडेक्स से चेक कर लो, और अगर नहीं है तो आप उसको अपडेट कर लो अपने मैप में उसके इंडेक्स को, ठीक है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसका के है 2 है, ओके। अब देखो सेम चीज़ यहाँ भी करके देखते हैं। अपने मैप को यहाँ बना के रख लेते हैं, ये हमारा मैप है,
इसमें हम अपना नंबर और इंडेक्स स्टोर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या क्या हमने 1 को पहले कभी देखा है? नहीं देखा है। इंडेक्स लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। इंडेक्स को हमने पहले देखा नहीं है, कोई बात नहीं, नंबर को डाल लिया, इंडेक्स को भी डाल लिया, ठीक है। यहाँ पर आ गए। क्या हमने 2 को पहले कभी देखा है? नहीं देखा है, तो मैप में 2 को डाल दिया, इंडेक्स भी डाल दिया। क्या हमने 3 को पहले कभी देखा है? नहीं देखा है, तो 3 को डाल दिया, इंडेक्स को डाल दिया। 1 को पहले कभी देखा है? यस, 1 को देखा तो है, लेकिन चलो देखा है तो पहले मैप से इंडेक्स निकाल लिया उसका, ये रहा यहाँ पर, इंडेक्स निकाल लिया 0, और अभी क्या है, इंडेक्स 3 है। दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा। क्या ये लेस देन इक्वल टू के है? नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अभी हम ट्रू रिटर्न नहीं कर सकते, तो हम अपडेट कर देंगे अभी वाले इंडेक्स से। अभी का इंडेक्स क्या है? 3 है ना, तो 1 के इंडेक्स को अपडेट कर दिया, यहाँ पर मैप में भी 3 कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर आगे 2 को हमने पहले कभी देखा है? यस, 2 को पहले देखा है। इंडेक्स निकाल लेते हैं यहाँ से, 1 था इंडेक्स पुराना वाले 2 का, अभी का इंडेक्स 4 है। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस निकाल लो, 3 आएगा, विच इज़ लेस देन इक्वल टू के है क्या? नहीं, तो अभी भी हम ट्रू रिटर्न नहीं करेंगे, राइट। चलो, लेकिन 2 का इंडेक्स अपडेट कर देंगे, तो 2 का इंडेक्स अभी क्या हो गया? 4 हो गया ना, सॉरी। 2 का इंडेक्स अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देंगे 4, ठीक है। अब आगे 3 को हमने पहले कभी देखा है? यस, देखा है यहाँ पर, तो उसके इंडेक्स निकाल लो 2, और अभी का इंडेक्स 5 है। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, एब्सोल्यूट वैल्यू आया 3। क्या लेस देन इक्वल टू के है? ये के तो 2 है, नहीं, तो लास्ट में हम अरे से बाहर निकल जाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल सा है, बस मैप का यूज़ करना है, इंडेक्स और नंबर स्टोर करना है, तो बिल्कुल इसी तरह इसको कोड कर लेते हैं, है ना। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, एयरबीएनबी में पूछ चुके हैं, प्लांतिर में पूछ चुके हैं, और अगर आप ध्यान दो तो ये क्वेश्चन में ना, देख रहे हो, एक तरह का के इज इक्वल टू 3, मतलब एक तरह का विंडो की बात हो रही है, तो हो सकता है इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व करके दिखाओ, है ना। तो अगर आपको स्लाइडिंग विंडो का भी सोल्यूशन चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, ठीक है। तो मैं अपने स्लाइडिंग विंडो वाले प्लेलिस्ट में इसका स्लाइडिंग विंडो का सोल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। अभी के लिए ये जो सोल्यूशन हमने बताया है हैश मैप यूज़ करके, उसको कोड करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको एक इंटीजर अरे नम्स दिया रहेगा और एक इंटीजर के दिया रहेगा। यू शुड रिटर्न ट्रू इफ देयर आर 2 डिस्टिंक्ट इंडिसेस आई एन जे सच दैट नम्स आई नम्स जे के बराबर हो, और दोनों आई और जे के बीच की दूरी जो हो वो के बराबर हो या उससे छोटी हो, ठीक है। तो मैंने आपको यही एग्जांपल्स बताए थे, ये दोनों एग्जांपल्स, ठीक है। और अगर आप इसका वो देखोगे ना, रिलेटेड टॉपिक्स, तो अरे और हैश टेबल तो मैंने आपको बताया अभी, ये स्लाइडिंग विंडो से भी बन सकता है, ठीक है। पूछते हैं जनरली कंपनी में, कैन यू सॉल्व इट यूजिंग एनी अदर टेक्निक, तो आप स्लाइडिंग विंडो बता सकते हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि इफ़ यू वांट द स्लाइडिंग विंडो सोल्यूशन ऑल्सो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पुट द सोल्यूशन ऑफ स्लाइडिंग विंडो इन द स्लाइडिंग विंडो प्लेलिस्ट, ठीक है। ये अरे का प्लेलिस्ट है, तो इसमें अरे के हिसाब से सॉल्व करता है। तो कोड बिल्कुल कर लेते हैं एकदम वैसे ही जैसे बताया था, कि हम अब एक मैप रख लेते हैं, है ना। ठीक है, एक मैप रख लिया, और चलते हैं यहाँ पर, then nums dot size i प्लस प्लस, ठीक है। हम इटरेट कर रहे हैं अपने गिवन नम्स पे, ठीक है। इफ़ mp डॉट फाइंड, क्या हमारे मैप में वो नंबर है, इज़ नॉट इक्वल टू mp डॉट इंट, ठीक है। मतलब पहले तो मैंने मैप में चेक कर लिया कि वो अगर है, एंड अगर है तो नम्स ऑफ आई, mp ऑफ नम्स ऑफ आई क्या होगा, उसका इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, अच्छा नहीं, ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, पहले तो ये चेक किया कि भाई वो हमारे मैप में है क्या, अगर है तो मैंने क्या बोला, उसका इंडेक्स निकाल लिया और माइनस कर लिया करंट इंडेक्स से, ठीक है। क्या वो लेस देन इक्वल टू के है? अगर है तो रिटर्न ट्रू कर जाओ, सिंपल।
और अगर नहीं है तो एल्स में क्या डालोगे, एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई में इसके इंडेक्स डाल दो, है ना, यही तो कर रहे हैं ना, यहाँ पर नंबर और इंडेक्स डाल रहे हैं मैप में, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर रहे हैं, चेक इफ़ प्रेजेंट इन मैप एंड ए बी एस ऑफ जे माइनस आई या फिर आई माइनस जे जो भी है इज़ लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। और अगर हम अपने लूप से बाहर निकल कर कभी भी हम ट्रू रिटर्न नहीं कर पाएँ तो लास्ट में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, मतलब हमें कोई भी ऐसा केस नहीं मिला, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। चलो इसको टोटल सबमिट कर लेते हैं। ग्रेट, सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है या फिर आपको स्लाइडिंग विंडो का भी सोल्यूशन चाहिए, प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।